Assalamu alaikum. My name is Fakir Zada and you are watching the course of Biology and Chemistry. Dear students, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस। एक वाटर मॉलिक्यूल क्यों ज़रूरी है एक सेल के लिए, शायद वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, और क्यों इतने ज़्यादा रिएक्शन को फैसिलिटेट कर सकता है। क्या इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है? क्या इसके अंदर जो आयंस हैं वो ज़रूरी हैं? क्या इसके अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ख़ास 2:1 है, क्या ये ज़रूरी है? क्या इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मौजूद हैं इसी वजह से, या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की वजह से? तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के, और इसी तमाम की वजह से वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं टॉपिक को कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मीन एक क्वेश्चन है कि वाई वाटर इज़ यूज़फुल। और यही बात मैंने अभी कह दी कि वाटर क्यों यूज़फुल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ वाटर जो है वो बहुत यूज़फुल है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ेंगे फिर हमें पता हो जाएगा कि पता चलता है कि क्या है वाटर और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अर्थ में तकरीबन 2/3 पाया जाता है, यानी 70%, जबकि बॉडी सेल में या साइटोप्लाज्म के अंदर 2/3 ये पाया जाता है। अगर इसका रेशो देख लें तकरीबन 90% ये मौजूद है, 70 to 90% इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद इसका परसेंटेज देखते हैं मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, इंसान के सेल्स के अंदर, या मुख्तलिफ प्लांट सेल्स के अंदर, या मुख्तलिफ और एनिमल्स के अंदर। तो इसका परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि जितना ज़्यादा किसी सेल में ज़्यादा होगा तो उतने ही ज़्यादा उसके अंदर रिएक्शंस होंगे, जिसमें कम होगा तो उतने ही कम उसमें रिएक्शन ये होंगे। तो ब्रेन सेल्स के अंदर 85 to 90% ये मौजूद है। जेली फिश में 90%, बॉन एंड सीड्स में 20% पाया जाता है। ब्रेन सेल में इतने इम्पॉर्टेंट में क्यों हैं? क्योंकि ब्रेन जो है उसके अंदर मुसलसल सिग्नल्स पास होते हैं, नर्व इम्पल्स पास होते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से हर टाइम एक्टिवेट होता है, कांस्टेंट बहुत कम रहता है। इसी ज़्यादा काम करने की वजह से इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी नॉर्मल और एक लिहाज से कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर वाटर की इतनी ज़्यादा लेवल ये इसके अंदर इसके रिएक्शंस को फैसिलिटेट करती है। जबकि बॉन्स और सीड्स के अंदर, सीड्स इन द प्लांट्स एंड बॉन्स इन द ह्यूमंस या अदर एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर वाटर की लेवल तकरीबन सबसे कम पाई जाती है, जो कि है जस्ट 20%। इसी तरह अगर जेली फ़िश में देख लें तो तकरीबन 90% ये पाया जाता है, क्योंकि जेली फ़िश अगरचे एक्वेटिक है फिर भी इसका जिस्म मोस्टली एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यू कैन से कि उसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसके अंदर जो है जो उसकी लोकोमोशन है वो बेसिकली इसी वाटर पर भी डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर अगर देख लें तो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट डिजॉल्व सॉल्यूट पोलर आयोनिक एंड इनऑर्गेनिक organic substances, all kind of salts are dissolved inside the water। वाटर की कैरेक्टर ये है कि ये तमाम किस्म के साल्ट्स को अपने अंदर वो समा सकता है और उसको डिज़ॉल्व कर सकता है। मदर लिक्विड भी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा 2/3 ये मौजूद है, और बॉडी में भी 2/3 ये पाया जाता है। सस्टेनर ऑफ लाइफ है बिकॉज इट फैसिलिटेट बायोलॉजिकल रिएक्शंस, इसलिए सस्टेनर ऑफ लाइफ है कि ये बायोलॉजी के जितने भी रिएक्शन है, यानी हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन, ये उसको फैसिलिटेट करता है। ये बेसिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि इसका pH 7 होता है, और इसी pH 7 के अंदर इसमें एसिडिक क्वालिटी भी है, बेसिक क्वालिटी भी है, क्योंकि वाटर H2O होता है, उसमें H+ आयन भी OH- आयन दोनों पाए जाते हैं। तो ये एसिडिक भी है, बेसिक भी है, लेकिन ये बेसिकली न्यूट्रल है। इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने इसके लिए एक बेहतर लफ्ज़ यूज़ किया कि ऑल द कैरेक्टर्स मेक इट क्रेडल ऑफ लाइफ। इन्होंने जो लाइफ है उसका बुनियाद रखा हुआ है। अगर ये पानी नहीं होता तो शायद दुनिया पर इंसानियत, दुनिया पर इंसान, दुनिया में प्लांट, दुनिया में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता था। उसके बाद देखते हैं कि अदर प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी क्या चीज़ है?
तो हाई पोलरिटी से बेहतर तो हम ये जान लें कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, और फिर पोलर नॉन पोलर से पहले हम जान लेते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है। जब तक हम इसको नहीं समझते तब तक हम इसकी पोलरिटी को नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड बाय शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और जो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहा जाता है द कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर और पोलर क्या होता है कि व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पेयरली इक्वल, अगर ये दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान बिल्कुल इक्वल मिकदार में, यानी दो इसके तीन इसके तो तीन इसके, दीज आर द इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग, तो इसको हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल के दरमियान ये बनता है दे आर कॉल्ड एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर क्या होता है, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पेयरली नॉट इक्वल, कि जो शेयरिंग करते हैं मुख्तलिफ एटम्स तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते तो उसको कहा जाता है कि दे आर द नॉन पोलर। यानी इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम देख लें कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है कि ये है एक ऑक्सीजन और ये है इसके साथ दो हाइड्रोजन्स। यहाँ पर देख लें कि कैवेंडिश ने जब 1718 में इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो H2O यानी 2:1 इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मकदार यानी कंसंट्रेशन मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब एक ऑक्सीजन के साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड रख के, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर एक कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, यही ऑक्सीजन इधर इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आता है वह है दो कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जब इस ऑक्सीजन के पास फिर भी ये दो इलेक्ट्रॉन साथ रहते हैं, अब यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दो तो इन्होंने साथ ले ली, लेकिन जब दो इसके पास रह गए हैं तो फिर ये है कि ये इसको आगे और किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने पर मजबूर कर देगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो कम से कम ये हुआ ना, तो इसके पास अब क्या है, इसके पास अदर इलेक्ट्रॉन्स अब मज़ीद रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का स्ट्रक्चर सामने आता है। पार्शियल पॉजिटिव ये दो होते हैं जबकि पार्शियल नेगेटिव ये होता है। अब नेगेटिव तो है लेकिन ये पार्शियल लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हो गया है, इस पार्शियल लफ्ज़ को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बताता चलूँ कि जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब जितने बॉन्ड इन्होंने किए हुए हैं एक और दो, ये अपने इस मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी एक तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इसके, ये एक अपनी तरफ खींच लेते हैं बाय फोर्स, एक जोर के साथ अपनी तरफ इसको खींच लेते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव एरिया। तो नेगेटिव एरिया क्या है, ऑक्सीजन है इनसाइड, ये इसके साथ जो है ये इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर दे गेट अ चार्ज बाय द पार्शियल नेगेटिव एंड दे गेट द चार्ज बाय पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद है, ये कोवेलेंट बॉन्ड इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको तकरीबन ब्रेक करने के लिए 460 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि अगर ये 1 कैलोरी की बात कर लें तो 1 किलो तकरीबन 4.17 जॉल के बराबर होता है। अब काउंट कर लीजिए कि 460 कितने जॉल्स के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाए कि पार्शियल नेगेटिव क्या चीज़ है। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, हालांकि नेगेटिव तो ज़रूर है। अब पार्शियली लफ्ज़ में दोबारा यहाँ पर बताया चलो कि 1 पार्शियल ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एंड द 2 हाइड्रोजन और पार्शियल पॉजिटिव, यानी एक पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है जबकि 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन्स होते हैं। इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी वाटर के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। द शेयरिंग और फुल्ड क्लोज टू द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, यानी जो जितने भी शेयरिंग्स हैं वो ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पोल की तरफ ये हमेशा पोर्सली जो है वो पुल होते हैं, वो खींच लिए जाते हैं। मेक इट पार्शियली नेगेटिव, जो इसको ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव बना लेती है। एंड द अदर एटम आर पार्शियल पॉजिटिव, जबकि हाइड्रोजन एटम उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर एक बात तो हो गई कि वाई वाटर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, एक बात तो तय हो गई ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। इसकी पोलरिटी की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट कि इसके हाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्जेस के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ साथ उसमें
दो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्ड है, इसको एक दूसरे से ब्रेक नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है इसको ब्रेक करना। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसके हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन्स के दरमियान एक वीक बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसी तरह एक चौथा वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह के हज़ारों लाखों करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, जबकि ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है जिसके पास हाइड्रोजन ये और हाइड्रोजन ये। इसका हाइड्रोजन है, इसका पार्शियल पॉजिटिव और इसका ऑक्सीजन यानी पार्शियल नेगेटिव आपस में मिलकर एक डॉट डॉट की शक्ल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये डॉट डॉट क्यों बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, इट इज़ ईजिली ब्रेकेबल, बहुत आसानी से टूट जाता है। इसकी टूटने के लिए तकरीबन नॉर्मल जो चाहिए इट इज़ अबाउट 20 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत काफ़ी कम है। कोवेलेंट बॉन्ड में 460 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड में सिर्फ 20 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल के पास जितने हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। तो क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जितने भी मुमकिन बॉन्ड हो वो बनने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिले। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है? एक तो ये है कि इट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ परमिएबल। वाटर बेसिकली परमिएबल मॉलिक्यूल है कि ये हर चीज़ से पास हो सकता है। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसकी हाई पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल वैल्यू है। इसकी वजह से कि ये एक पोलर है, इसी वजह से कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, और इसी वजह से कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और इसी वजह से कि इट इज़ ईजिली ब्रेकेबल, ये इजीली ब्रेक भी सकता है। It is easily breakable. It has the adhesive and cohesive forces that maintain its structure. यानी पानी के अंदर एक तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और इसी को कहा जाता है इसका कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स दूसरे वॉल ऑफ द कंटेनर्स या द ट्रेकियर्स ऑफ द जाइलम उसके साथ ये अपने आप को मजबूती से पकड़े रखते हैं, तो उसको कहा जाता है द एडहेसिव फोर्सेस। So life for organism will be impossible if हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो लाइफ मुमकिन नहीं होता। वजह क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कमी की वजह से या ना होने की वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अब ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड थे, जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी वजह से लाइफ जो है वो क्वाइट इम्पॉसिबल कि वो एग्जिस्ट कर ले। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना कीमती है तक ये में यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसके अंदर हमने वाटर की पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी और भी कैरेक्टर्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए स्टे विद अस एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।